अच्छा जी, आज का जो टॉपिक है वो है रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन। इसकी जो प्रॉपर डिटेल तो खैर CSS में आनी है। इधर जस्ट एक चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है। उसके अलावा हमारा ये जो फ्रंट एंड का कोर्स है, इसमें हमने बूटस्ट्रैप पढ़ना है। वहाँ वो है इसी मकसद के लिए। मीडिया क्यूरीज भी हम पढ़ेंगे, आगे आएंगी आपके पास। इसमें नहीं आएंगी, CSS जब पढ़ेंगे ना उसमें आएंगी। यानी ये CSS में आएगा बड़ी डिटेल के साथ, काफ़ी डिटेल के साथ। उसके अलावा मतलब कि रिस्पॉन्सिव जो है वो प्रॉपर हम सीएसएस से ही कर सकते हैं। जी वो उसी का टॉपिक है इस प्रॉपर। ये है तो फिर ये देखें, ये तो फिर CSS नेक्स्ट कोई कर लेता है। ये देखें, देख रहे हैं CSS में अच्छा। प्रॉपर पूरे चैप्टर्स हैं उसके। रिस्पॉन्सिव की पूरी एक फसल है, एक बाब है पूरा। और उसमें पूरा जो है ना वो बताया गया है, हर चीज़ फ्रेमवर्क से हर चीज़ इधर। लेकिन एक इंट्रोडक्शन ये देखें पूरा आएगा प्रॉपर तरीके से। तो इसमें तो ये इन्होंने एक जस्ट HTML के अंदर, क्योंकि जब ये HTML करवाते हैं ना तो उसमें बता देते हैं कि भाई ये चीज़ आगे आनी है। ये तकरीबन तमाम अलूम में ये होता है कि एक चीज़ कर रहे होते हैं तो उसमें बताते हैं कि भाई ये भी है, ताकि जो करने वाला उसके जहन में हो कि भाई ये चीज़ें भी हैं। ये तकरीबन तमाम चलें, फिर साल। कोई और टॉपिक कर लेते हैं। ठीक है, कोई और कर लो, जैसे आपको जो सा टॉपिक आपने करना है बता दें। ये यूआरएल एंड कोड फिर देख लें। HTML URL इन कोड। ये मैं आपको फिर करवा दूंगा, ये थोड़ा सा ना, फिर इसके अलावा भी देख लूँ। इसके अलावा एंटिटीज और सिंबल्स तो वो जस्ट मैंने रीड आउट किए थे, वो तो जस्ट सिंबल्स, मतलब हम जो यूज करते वो तो वही है, वो तो कोई इतने खास नहीं थे। तो फिर नीचे आ जाए, फिर कोई मीडिया में देख लीजिए। चलिए जी, HTML में हम देख लेते हैं मीडिया का, ये हम पढ़ लेते हैं HTML मीडिया। ठीक है जी, कि मीडिया के साथ कैसे हम काम कर सकते हैं ये पढ़ लेते हैं। ये थ्योरी लिखी हुई है पहले। वो कहता है कि मल्टीमीडिया जो क्या चीज़ होती है, साउंड होगी, कोई साउंड फाइल है, कोई म्यूजिक फाइल है, MP3 MP4 है, वीडियोस MP4 है, मूवीज़ है, एनिमेशन है। ये तमाम की तमाम जो है ना मल्टीमीडिया कहलाती हैं। तो इमेज को इसमें उन्होंने मल्टीमीडिया नहीं कहा, क्योंकि टेक्निकल इमेज नहीं आता मल्टीमीडिया में। बहरहाल इमेज भी आ जाता है, इन्होंने लिखा नहीं, लेकिन मल्टीमीडिया में इमेज भी आ जाता है। यानी कि तस्वीर आ जाती है, आवाज़ आ जाती है, मूवी आ जाती है। व्हाट इज़ मल्टीमीडिया? मल्टीमीडिया वो कहता है कि कम्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स। ठीक है जी, ये मल्टीमीडिया वो चीज़ होती है जिसको हम सुन सकते हैं, देख सकते हैं, वो मल्टीमीडिया होती है। ये लिखा हुआ है, मल्टीमीडिया कम्स इन मैनी डिफरेंट फॉर्मेट्स। इट कैन बी ऑलमोस्ट एनीथिंग यू कैन हियर और सी, जो आप सुन सकते हो। फॉर एग्जांपल इमेजेस मल्टीमीडिया में आता है, म्यूजिक, साउंड, वीडियोस, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, फिल्म्स, एनिमेशंस, या और कोई चीज़, ये सारी मल्टीमीडिया में आती है। जैसे यूट्यूब आपके सामने बहुत बड़ी मिसाल है मल्टीमीडिया साइट की, वीडियोस ही वीडियोस। सही। तो इसमें चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि जो मुख्तलिफ मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स हैं उनके बारे में हम देखते हैं। ये कुछ हिस्ट्री बता रहे हैं कि जो पहले ब्राउज़र थे ना, शुरू शुरू में कंप्यूटर हिस्ट्री में ब्राउज़र्स आए, तो उसमें तो मल्टीमीडिया की सपोर्ट होती नहीं थी। उसमें तो बस टेक्स्ट ही डिस्प्ले होता था, लिमिटेड होता था, एक ही फ़ॉन्ट होता था और एक ही कलर होता था, ब्लैक ब्लैक एंड वाइट होता। जो ब्राउज़र भी आए थे ना, ये ग्रे कलर्स और ये ग्रीन और ये येलो, ये कलर्स नहीं होते थे शुरू के ब्राउज़र में, बड़े लिमिटेड होते थे, सिंगल फ़ॉन्ट होता था और एक ही कलर होता था। तो बाद में जो ब्राउज़र आए उनके अंदर कलर्स भी आ गए डिफरेंट, रेड मुख्तलिफ कलर के, फ़ॉन्ट्स भी डिफरेंट आ गए, और इमेजेस की भी सपोर्ट शुरू होगी कि इमेजेस भी आप देख सकते हैं। ये बाद में आए। फिर और आगे चली थोड़ी सी साइंस, तो ऑडियो वीडियो और एनिमेशन भी जो है ना वो भी आने शुरू होगी कि भाई अब ये भी आप लगा सकते हैं वेबसाइट के ऊपर। यानी जो शुरू की वेबसाइट थी वो सिर्फ टेक्स्ट होता था, फिर उसमें इमेजेस आ गए, फिर ऑडियो वीडियो एनिमेशन आ गई। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब ऑडियो एनिमेशन आए तो डिफरेंट ब्राउज़र्स डिफरेंट, कुछ उनमें डिफरेंट बिहेव करते थे। तो
डिफरेंट फॉर्मेट्स भी आए, ज़ाहिर ऑडियो वीडियो के डिफरेंट फॉर्मेट है, MP3, MP4, MP5, इस तरह मुख्तलिफ फॉर्मेट्स भी आए, तो फिर प्रॉब्लम होती थी काफ़ी। अब ये सारी हिस्ट्री है। अब HTML5 ने कहा कि यार मैं कोई HTML5 आई है जिसने कहा कि मैं कोई ऐसी चीज़ पेश करूं कि जो तमाम ब्राउज़र पे तकरीबन यकसानी के साथ चले। तो HTML5 में काफ़ी ज़बरदस्त मल्टीमीडिया की सपोर्ट है। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि मल्टीमीडिया जो एलिमेंट्स होते हैं, ऑडियो वीडियो, ये मुख्तलिफ मीडिया फाइल में स्टोर होते हैं। तो आपने कोई चेक करना होगा कि किस टाइप की फ़ाइल है, तो आप उसकी एक्सटेंशन देखें। एक्सटेंशन से मुराद होती है कि आखिर में डॉट के बाद आप देखें एक्सटेंशन होती है। फॉर एग्जांपल ये SWF, ये एक फ्लैश फाइल होती है। फ्लैश एक प्रोग्राम था जिसके अंदर एनिमेशंस बनती थी, एनिमेशंस। तो उसके लिए ये SWF फाइल, फ्लैश की फाइल बनती थी। एनिमेशन आप बनाते हैं, अभी भी बनती है। तो SWF फाइल वो भी आप प्ले कर सकते हैं। डॉट वेव, ये साउंड की फाइल्स होती हैं। कंप्यूटर में आपके जो साउंड अक्सर प्ले होती हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर जाऊँ, ये अक्सर अक्सर ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट होता है। ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट उसका फॉर्मेट, तो मुख्तलिफ फाइल जो कंप्यूटर में होती है ये डॉट इस फॉर्मेट होती है, डॉट वेव में। कंट्रोल पैनल सेटिंग में जाएंगे तो फिर ये MP3, ये गानों वगैरह के लिए फाइल्स आनी शुरू हो गई। MP3 फॉर्मेट आया, बड़ा मशहूर हुआ कि बड़ी कम जगह में बेहतरीन क्वालिटी मिली। फिर ये MP4 आया, इसमें ऑडियो गाने भी होते हैं, वीडियोस भी। अब ये वेब पे इस वक्त सबसे ज़्यादा जो फेमस है ना, यूट्यूब की जितनी वीडियोस हैं, मेरी साइट है सारी, ये अब मेरी भी वीडियोस MP4 में ही होती है। यूट्यूब भी इसी को ज़्यादा प्रेफर करता है। तो MP4 चल रहा है ऑडियो वीडियो के लिए। MPG ये भी वीडियो के लिए है। डॉट MB ये साउंड के लिए है। ठीक है जी। गानों के लिए, साउंड के लिए। MP3 से ये ज़रा हल्का होता है, साइज इसका छोटा होता है। AVI ये भी ऑडियो वीडियो इंटरचेंज, ये भी एक वीडियो फार्मेट है। डिफरेंट फार्मेट है, डिफरेंट कंपनियों ने याद की। इमेजेस के भी मुख्तलिफ हैं, कोई JPG होता है, कोई PNG होता है, कोई GIF होता है, इस तरह के ये डिफरेंट फार्मेट्स हैं। अब अगर वीडियो की बात कर लें तो भाई वीडियो का जो न्यू और अपकमिंग फॉर्मेट है ना इंटरनेट के लिए, वो MP4 है। मेरी जितनी भी वीडियोस अब मेरी साइट पे आप जो देखते हैं वो सारी MP4 में है। यूट्यूब पे भी MP4 में है वीडियोस है। तो ये बेस्ट इस टाइम चल रहा है। अब ये देखिए इन्होंने लिखा हुआ है MP4 इज रिकमेंडेड बाय यूट्यूब। यूट्यूब इसको रिकमेंड करती है। MP4 सपोर्ट किया जाता है बहुत सारे फ्लैश प्लेयर्स। ये फ्लैश प्लेयर्स क्या, मैंने आपको बताया कि फ्लैश का एक प्रोग्राम है, और पहले ये बहुत फेमस था, अब इसकी कुछ पॉपुलैरिटी कम हुई है। तो पहले फ्लैश ही चलता था वीडियोस वगैरह को प्ले करने के लिए। अब HTML का जब से ये HTML5 आई है तो ये काफ़ी लो चला गया। एनीवे वो कहते हैं कि फ्लैश प्लेयर MP4 वीडियो फॉर्मेट ऐसा है कि तकरीबन फ्लैश भी इसको सपोर्ट करता है, और MP4 को HTML5 भी सपोर्ट करती है। ये वो डिफरेंट फॉर्मेट यहाँ दिखा रहे हैं। FLV ये भी एक वीडियो फॉर्मेट है। WMV ये भी वीडियो फॉर्मेट है। MOV ये मुख्तलिफ कंपनियों ने ईजाद की है। ये पाकिस्तान में तो किसी को पता भी नहीं कि ये कैसे बने, ये कैसे ईजाद की, क्योंकि इसकी सारी टेक्निक्स जो है वो गोरों के पास है कि ये कैसे हम, यानी आपको पता है कि पाकिस्तान में इस तरह की ईजाद भी हुई नहीं। तो ये मुख्तलिफ कंपनियों ने ये ईजादें की हैं। इस टाइम जो ये मैथमेटिकल इनके कोई कम्बिनेशन होते हैं, मैथमेटिकली ये कोई करते हैं काम, मैथ का बड़ा इस्तेमाल करते हैं। इस वक्त जो गोरों ने बेस्ट निकाला हुआ वो MP4 है, क्योंकि साइज़ भी कम है, क्वालिटी भी ज़्यादा है, मोबाइल में भी यही चलता है। तो इस टाइम बेस्ट MP4 है, तो आप भी कोशिश करें इसी को यूज़ करें। अब ये देखें डिटेल आ गई। MPEG ये वीडियो फॉर्मेट है, ये भी बड़ा फेमस रहा। तो कहते हैं ये एक कंपनी, एक ग्रुप है, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, उसने ये डेवलप किया था। तो ये बड़ा मशहूर हुआ था वेबसाइट, वेब के ऊपर ना, ये पॉपुलर हो गया था, पॉपुलर वीडियो फॉर्मेट MPEG। तो और ये तमाम ब्राउज़र में सपोर्ट होता था, लेकिन अब इसको HTML5 में सपोर्ट नहीं किया जाता, बल्कि HTML5 कहती है MP4 में है। उसके बाद AVI यानी ऑडियो वीडियो इंटरलीव या ऑडियो वीडियो इंटरचेंज, ये माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया था। मैं बता रहा हूँ, ये मुख्तलिफ गोरों की कंपनियों ने ना मैथ को यूज़ करते हुए ना, मैथ के एल्गोरिथम्स को, कंप्रेशंस को, फार्मूलाज को
उन्होंने ये डिफरेंट फॉर्मेट बनाए, ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए भी है। और ये वीडियो कैमरास टीवी हार्डवेयर में यूज़ होता रहा, अब भी होता है। लेकिन इस फॉर्मेट का प्रॉब्लम ये है कि ये विंडोज़ के कंप्यूटर पे तो बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन ब्राउज़र के अंदर इसकी सपोर्ट है इतनी नहीं है। एम पैक की सपोर्ट है इसकी नहीं। MP4 तो बेस्ट है। WMV विंडोज़ मीडिया वीडियो, ये भी माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया था, तो ये भी उन्होंने बनाया, ये भी बनाया। तो ये भी विंडोज़ कंप्यूटर पे ठीक चलता है, लेकिन ब्राउज़र में ये ठीक नहीं है, तो ब्राउज़र में ये ठीक नहीं है। हमारा टॉपिक तो ब्राउज़र है। और ये इसी तरह जब सारे बना रहे थे, ये इस ग्रुप ने बनाया, माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया, तो एप्पल ने कहा मैं भी इससे दूर ना रहूं, मैं भी इस गंगा में हाथ धो डालूं। देखे ना, उसने कहा मैं भी ना दूर हूँ, मैं भी इस गंगा में हाथ धो डालूं। क्योंकि ना देखे ना, एक कंपनी एक चीज़ बनाती है, बाकी लोग भी शुरू होते हैं। ब्राउज़र शुरू में एक आया, फिर जनाब मोज़िला भी आ गया। मोज़िला आया तो उन्होंने कहा यार क्रोम, गूगल, उन्होंने कहा अच्छा हम भी बनाते हैं अपना, उन्होंने भी बना लिया। सफारी भी आ गया, ओपरा भी आ गया, भाई 12-13 ब्राउज़र आ गए। इसी तरह जब स्मार्टफोन्स आए, एक कंपनी में आया, सारी शुरू हो गई, तो भाई इसमें हर बंदा अपना हाथ डालता है और वो दावा करता है मेरा फॉर्मेट बेस्ट है। तो कंपटीशन है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहीं है, विंडोज़ भी है, मैक भी है, तो ये भाई इस गंगा में सारी हाथ धोते हैं। शायद साडा टोल चल जाए, शायद साडा बहुत मशहूर हो जाए, होती है ना ये चीज़। ये एक चीज़ की कई कंपनी, एक तरह एक कई कंपनी होती है। और एक ही अब टूथपेस्ट देख, ये तो जो हम पेस्ट करते हैं ये भी कई कंपनियों के, साबुन कई कंपनियों के। तो भाई इसी तरह ये भी आप ऐसे ही समझ लें कि हर कंपनी इसमें हाथ डालती है। तो क्विक टाइम जो है, ये एप्पल कंपनी बड़ी मशहूर, जिन्होंने आईफोन भी बनाया, मैक भी है जिनका, उन्होंने ये कहा लो जी साडा भी आ गया। तो बहरहाल ये भी वीडियो कैमरा और टीवी हार्डवेयर में यूज़ होता है। ये एप्पल के कंप्यूटर में तो बड़ा अच्छा चलता है, लेकिन ब्राउज़र्स में ये भी इतना कारीगर नहीं है। एंड पे इवेंचुअली आप MP4 पे आ जाएंगे, लेकिन अभी चलते हैं आगे, चले जी। एक और कंपनी ने कहा अच्छा जनाब, ये रियल मीडिया एक कंपनी है, इन्होंने कहा लो जी साडा भी है रियल वीडियो। तो ये भी बहरहाल मशहूर हुआ, बड़ा उस टाइम चला, ये अब नहीं चलता। तो ये ऑनलाइन वीडियो इंटरनेट टीवी के लिए हुआ, लेकिन ये भी ब्राउज़र में प्रॉपर नहीं चलता। मैक्रोमीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी थी, उन्होंने ये फ्लैश निकाला, भाई ये बड़ा चला फ्लैश, इसने 5-6-7 साल में लोगों को बड़ा पागल किया रखा। मैं खुद फ्लैश कई साल करता रहा और इसके पीछे हम लगे रहे बड़े, इसकी कोडिंग भी होती थी। तो ये फॉर्मेट उन्होंने निकाला, ये डेवलप बाय मैक्रोमीडिया। ये मैक्रोमीडिया एक बहुत बड़ी कंपनी थी। अब इस कंपनी को पूरे का पूरा जो है ना, अडोब एक कंपनी है जो इससे भी बढ़िया, उन्होंने ये इस कंपनी को खरीद के अपने अंदर जम कर लिया, मर्ज कर लिया, अपनी कंपनी मर्ज हो गई है। यानी इस कंपनी, इस नाम की कंपनी नहीं रही, अडोब ने इसको पूरे का पूरा कंपनी को खरीद लिया। पता नहीं कितने हज़ार, पता नहीं कितने लाख या करोड़ डॉलर में ये कंपनी उन्होंने बाय कर ली। तो इन्होंने ये फॉर्मेट निकाला था, अब ये फॉर्मेट और ये प्रोग्राम अडोब के पास है। तो ब्राउज़र में इसके अंदर ना हम एनिमेशंस बनाते थे, आज भी बनती है। तो वो एनिमेशन ब्राउज़र में चलती है, बड़ी बड़ी ज़बरदस्त एनिमेशन और गेम्स भी जो ब्राउज़र के अंदर चलते हैं, बड़ा ज़बरदस्त सॉफ्टवेयर है। तो एक कंपोनेंट, अब तो खैर ये एनिमेशन जावास्क्रिप्ट HTML फाइल में ये SVG आ गई, एनिमेशन हो जाती हैं, क्योंकि HTML5 आई है ना, तो उसकी वजह से ये फ्लैश काफ़ी पीछे चला गया। HTML5 में भी अब गेम्स बन जाती है, एनिमेशन बड़ी ज़बरदस्त बन जाती है। तो भाई इस फ्लैश के फॉर्मेट को ब्राउज़र में चलने के लिए प्लगइन रिक्वायर्ड होता है। अच्छा जी, अब जो प्रॉपर, अब हमने तो HTML5 में काम करना है, तो HTML5 में जो फॉर्मेट है 3-4 ही प्रॉपर सपोर्ट किए जाते हैं। MP4, वेब डायमंड। अब इनको चलाना कैसे है, ऑडियो को भी छोड़ देते हैं, आप देखेंगे चलाते हैं कैसे। ये चैप्टर है HTML वीडियो, ये इन्होंने एक पहले एग्जांपल देख लें। ये बिग बंकी जो है ना, ये भाई जनाब ये तितली पकड़ेगा, ठीक है जी। अब ये है क्या, HTML5 में जब आपने वीडियो प्ले करनी होती है, तो ये वीडियो का टैग आप लगाते हैं। ये विड्थ दी हुई है 400, स्टाइल एट्रीब्यूट थी। ये गलत तरीके से दी हुई है, आप इसके लिए स्टाइल यूज करें। इस विड्थ को अगर
इसकी तो फिर हमें हाइट भी देनी पड़ेगी ना स्टाइल लगा के। बढ़ जाएगी। इसकी तो फिर हमें हाइट भी देनी पड़ेगी ना स्टाइल लगा के। विड्थ देंगे हाइट ऑटोमेटिक हो जाएगी। इसकी विड्थ अगर 100 देंगे जी तो ये देखें छोटी हो गई है। ठीक है जी। मेरी जो साइट है learnweblive.com उस पे भी मैंने यही वीडियो टैग इस्तेमाल किया। अच्छा ये HTML5 का 4 में नहीं होता था। तो विड्थ दे रहे हैं 400 विड्थ आ गई। और ये कंट्रोल्स, अगर आप ये कंट्रोल्स का वर्ड यहाँ नहीं लिखेंगे तो ये जो नीचे अच्छा बटन्स आ रहे हैं कंट्रोल्स आ रही है गायब हो जाएंगे। मतलब ये एक एट्रीब्यूट है अलग से कंट्रोल्स जो है। तो भाई अगर आपने मतलब ये एक एट्रीब्यूट है अलग से कंट्रोल्स जो है। अगर इसको लिखेंगे तो भाई नीचे बटन ये आ जाएंगे। मेरी साइड पे भी यही होगा। तो उसके बाद ये सोर्स लेते हैं। सोर्स में ये इस फाइल का उन्होंने नाम दिया हुआ और उसकी टाइप भी बताते हैं कि ये वीडियो है और उसमें वीडियो में MP4 फॉर्मेट है। ये उन्हें दूसरी फाइल दी हुई है कि भाई अगर पहली ना चले तो दूसरी चल जाए। ठीक है जी, ये दूसरी दी हुई है। और ये मैसेज आएगा अगर ये टैग किसी ऐसे ब्राउज़र में चलाया जाए, पुराना ब्राउज़र हो या कोई ब्राउज़र जो इस HTML5 को भी सपोर्ट नहीं करता, तो वहाँ पर ये मैसेज आ जाएगा। होता है ना किसी के पास पुराना वर्जन हो ब्राउज़र का, क्योंकि लेटेस्ट जो ब्राउज़र्स हैं वो HTML5 को सपोर्ट करते हैं। बहुत पुराना ब्राउज़र होगा उसमें ये HTML5 के टैग नहीं चलेंगे, तो वहाँ ये मैसेज आ जाएगा। ये पैराग्राफ है, ये बाकी तो ये सारा इजी है। इस तरह इन्होंने लिखा हुआ। असल ये चीज़ है वीडियो और उसके बाद उसका कंट्रोल्स और ये सोर्स। तो ये वीडियो चलती है, मेरी भी साइड पे ऐसी ही चलती है। वीडियो टैग लगाया हुआ है। ये काम हम आई फ्रेम के जरिए कर सकते हैं। वीडियो चलती है। ये काम हम आई फ्रेम के जरिए कर सकते हैं। आई फ्रेम से भी कर सकते हैं। आई फ्रेम से भी कर सकते हैं बहरहाल। तो ये पहला हो गया। आगे चलते हैं वीडियो में। तो भाई वो कहता है कि वो अब ये बात वो बिल्कुल ठीक कर रहा है कि HTML5 से पहले जो वीडियो थी ना वो सिर्फ एक प्लगइन के साथ चलती थी, फ्लैश के साथ चलती थी। HTML5 में अपना वीडियो एलिमेंट आ गया और ये जो वीडियो टैग HTML5 का ये बता रहा है कि कौन वर्जन 4 और उससे अबाउट सपोर्ट होता है। इंटरनेट पर 9 और अबाउट 5 3.5 से प्लस सफारी ओपरा, यही 4-5 ब्राउज़र दुनिया में बेस्ट आ रहे हैं। तो कहता है कि इनके अंदर ये सपोर्ट होता है। अच्छा सलाम।